दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर योद्धा, कुशल सेना नायक एवं महान विजेता थे। इन्होंने देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिलाया था तथा उत्तर और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब चंद्रगुप्त किशोरावस्था में थे। सिकंदर ने खौवर दर्रे को पार कर राजा पोरस को युद्ध के लिए चुनौती दी थी। पोरस के साथ हुए भीषण संग्राम ने सिकंदर का मनोबल तोड़ दिया था। अब सिकंदर को समझ आ गया था कि जब पोरस से ही इतनी शिकस्त खानी पड़ी तो नंद साम्राज्य, जो भारत वर्ष का सबसे बड़ा और प्रबल साम्राज्य था, उससे टक्कर लेना यानी अपनी पराजय पर मुहर लगाने जैसा होगा। सिकंदर जानता था कि वह नंद साम्राज्य की सेना को नहीं जीत पाएगा, इसलिए भारत जीतने का सपना छोड़कर सिकंदर अपनी सेना के साथ गंगा के मैदानी इलाके से वापस लौट गया। लेकिन इस घटना के 5 साल बाद भारत की जीत का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पाटलिपुत्रा जिले में हुआ था। हालांकि उनके जन्म के वास्तविक समय को लेकर अभी तक इतिहासकारों में विवाद है। उदाहरण के लिए कुछ ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता क्षत्रिय थे और एक अन्य ग्रंथ में कहा गया है कि चंद्रगुप्त के पिता एक राजा थे लेकिन मां शूद्र जाति की दासी थी। कुछ पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे, राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र थे। इतिहासकारों को चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन नंद साम्राज्य से जुड़ी उनकी कुछ कहानियां और इतिहास ही प्रसिद्ध है कि जैसे चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य का पतन के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, नंद साम्राज्य के पतन से पहले आपको नंद साम्राज्य का इतिहास बताना जरूरी है, क्योंकि यह वही राजवंशी था जिसने विश्व विजेता सिकंदर को भारत आने से रोका था। नंद साम्राज्य में मगध महाजन पद पर शासन करने वाले 9 भाई थे, लेकिन उन सब में सबसे प्रसिद्ध महापद नंद थे, जिन्हें उग्रसेन नंद भी कहा जाता था। महापद नंद के छोटे भाई धनानंद थे, जो इस वंश के अंतिम शासक थे। धनानंद एक शक्तिशाली सम्राट थे और उनकी एक विशाल सेना थी, जिसमें कि 20,000 पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ एवं 3,000 युद्ध हाथी शामिल थे। भले ही धनानंद एक शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन वह एक निरंकुश शासक भी थे। उन्होंने अपने राज में रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी कर लगा दिया था, जिसके कारण उनके खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ने लगी थी। उस समय भारत के महाजन पदों में आंतरिक अशांति थी, जिसके कारण राज्यों का विघटन होने लगा था। लेकिन नंद इस मामले में बहुत ही लापरवाह थे, इसलिए जनता का गुस्सा और अधिक बढ़ता गया। आचार्य चाणक्य मगध के दरबार में धनानंद से मिलने आए और भारत के हितों और विदेशी आक्रमणों के निपटारे के संबंध में चर्चा की। लेकिन सत्ता और शक्ति के अहंकार में मदमस्त नंद ने न केवल चाणक्य के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बल्कि भरी सभा में उनका घृणित रूप से अपमान भी किया। आचार्य चाणक्य ने उसी सभा में अपनी शिखा खोली और साथ ही नंद साम्राज्य का पतन का बदला लेने की शपथ ले ली। नंद वंश के कारण चाणक्य का चंद्रगुप्त से संपर्क बढ़ा गया और दोनों ने नंद वंश का विनाश की तैयारी शुरू कर दी। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य को नंद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के स्थान पर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठने का आश्वासन देकर अपने साथ कर लिया और एक सेना बना ली। शुरुआती में चंद्रगुप्त की सेना थोड़ी कमजोर थी, लेकिन बार बार हुई युद्ध की श्रृंखला ने चंद्रगुप्त की सेना ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। 321 ईसा पूर्व में मात्र 20 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजाभिषेक की तिथि सामान्यतः 321 ईसा पूर्व में निर्धारित किया जाता है। चंद्रगुप्त ने धनानंद से युद्ध किया तथा युद्ध जीतने के बाद उसने दुर्धरा को अपना धर्मपत्नी बनाया, जो कि धनानंद की पुत्री थी। दुर्धरा के गर्भ से बिंदुसार का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना।
चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और पंजाब की जनता को यूनानियों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने हिमालय पर्वत के प्रदेश के एक राज्य के राजा प्रबतक से भी मंत्री संधि की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध आरंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने यूनानियों को पंजाब से मार भगाया। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। 305 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और उसे विवश होकर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, जिससे उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम जस्टिन था। सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात तथा बलूचिस्तान प्रदेश दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। यह चंद्रगुप्त मौर्य की एक महत्वपूर्ण विजय और सैनिक उपलब्धि थी। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज के अनुसार राजधानी पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा नगर था, जिसकी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा की जाती थी। सोन और गंगा के तट पर बसा यह पाटलिपुत्र लगभग 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था। शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई थी, जिसका इस्तेमाल शहर के गंदगी बहाने के लिए किया जाता था। नगर के चारों ओर लकड़ी के प्राचीर दीवार बनाई गई थी, जिसमें कि 570 मीनारे और 64 द्वार बनाए गए थे। पटना के निकट कुम्हरार गांव के प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की विस्तार और भी की, जिसमें कि उन्होंने 60,000 पैदल सेना, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ एवं 9,000 युद्ध हाथी शामिल थे। सम्राट चंद्रगुप्त को एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में माना जाता है। उनका जीवन भी शान शौकत और वैभव से भरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया और इस प्रकार लगभग 285 ईसा पूर्व में उनका शासन समाप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 50 वर्ष की थी तब उनका झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ था। उन्होंने जैन धर्म के विद्वान भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और 279 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दी और कर्नाटक चले गए। उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना खाए पिए ध्यान किए, जिसे जैन धर्म में संथारा कहा जाता है, और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्यान करके अपना प्राण को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा की भलाई करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। उन्होंने लोकहित संबंधी कार्य का एक प्रमुख पृथक विभाग स्थापित किया था। इस विभाग के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें एवं सरायों का निर्माण करवाए थे। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, झीलें, नदियां का निर्माण करवाए थे। चिकित्सालय एवं शिक्षा संस्थानों का स्थापना की गई थी। सम्राट के भिन्न भिन्न भागों का विशाल अन्न गोदाम भी स्थापित किए गए हैं, जहां से अकाल पड़ने पर लोगों को अन्न बांटा जा सके। लोक कल्याण के लिए वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का भी व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।